Sorry. Good evening, everyone, and welcome to today's class. So today we'll discuss some important questions average के ऊपर. Okay, so average थोड़ा सा confusing topic है, so I thought ये chapter थोड़ा सा discuss करना चाहिए so that ये आपके mind में रहना चाहिए ये chapter. ठीक है? So first question is this one. ये try कीजिए anyone किसी का आंसर है इसका. Good evening to all. इसका anyone who got this answer? Average weight of 23 boxes is. Good evening, Vishwajit. Average weight of 23 boxes is 3 kg. If the weight of the container is included, the calculated average weight per box increases by 1 kg. What is the weight of the container? क्या होगा ये? कैसे करना है ये? आंसर किया ही से कवर तो आंसर की बात है तो आंसर आई से जानू है. I think it is none of these हे करने तुम्हारे को कॉल है. आंसर none of these है ही ऐसे नहीं. सी देखो 23 बॉक्सेस है उनका एवरेज वेट 3 केजी है. गुड इवनिंग कोमल. 23 बॉक्सेस है इनका एवरेज वेट कितना है 3 केजी है. फिर बोल रहा है एक कंटेनर भी आ गया. एक कंटेनर भी आ गया. इसका वेट मुझे नहीं पता. बट ये आने के वजह से एवरेज वेट इंक्रीज हो गया 1 केजी से. मतलब ये आने के वजह से एवरेज वेट कितना हुआ 4 केजी हुआ. पहले 23 बॉक्सेस था. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. 23 बॉक्सेस था उनका एवरेज वेट कितना था 3 केजी था. इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ. मैंने आपको एवरेज में थोड़ा दिन पहले ही बोला था कि अगर 23 बॉक्सेस का एवरेज 3 है मतलब आई कैन कंसिडर कि हर एक बॉक्स का जो वेट है वो 3 है. हालांकि वो 3 नहीं है बट मैं कंसिडर कर सकता हूँ. मीनिंग सेम है उसका. एवरी बॉक्स का जो वेट है वो 3 है. ठीक है, मैं आपको एकदम अंदर जाके समझा रहा हूँ. देखो ऐसा 23 बॉक्सेस है. एवरी बॉक्स का वेट जो है वो कितना है 3 केजी है. लेकिन अभी क्या हुआ ये कंटेनर आने की वजह से एवरी हर एक का जो एवरेज वेट है वो 4 केजी हो गया. मतलब यहाँ पे कंटेनर आया उसके वजह से क्या हुआ एवरेज 4 केजी हो गया. एवरेज 4 हो गया मतलब क्या कि हर एक चीज का जो वेट है वो 4 हो गया. ऐसे समझो एवरेज को हमेशा ऐसे ऐसे विजुअलाइज करने से एवरेज इज वेरी इजी. बहुत इजी है. ठीक है. ये कंटेनर आने की वजह से एवरेज क्या हो गया 4 केजी हो गया. एवरेज 4 हो गया मतलब हर एक का वेट 4 हो गया. हर एक का वेट 4 हो गया मतलब यहाँ पे 3 था तो एक सब में एक एक ऐड हो गया होगा. सबका वेट एक एक ऐड हो गया होगा. ठीक है. और ये कंटेनर का तो है ही अपना. ठीक है. तो सबका वेट 4 होना चाहिए. मतलब सब में एक एक ऐड हो गया और कंटेनर का भी वेट 4 होना चाहिए. तभी जाके एवरेज वेट 4 केजी होगा. आपको पूछा है कंटेनर का वेट कितना है. कंटेनर का वेट कितना है ये 4 तो है ही. प्लस एक्स्ट्रा भी है. एक्स्ट्रा उसने 23 बॉक्सेस को 1 केजी दिया है ना. तो 4 प्लस 23 तो 27. कितने लोगों को ये समझ में आया बोलो तो. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. ऑनेस्टली बताओ. किसी को नहीं आया. कोई बात नहीं. नहीं आने से कोई बात नहीं. ये सब चीज एक्चुअली हमने स्टार्टिंग से ऐसे नहीं पढ़ा और इसीलिए सर रिपीट इट वंस. ओके. देखो सी एवरेज का मतलब क्या है. देखो एवरेज वेट ऑफ 23 बॉक्स का एवरेज 3 केजी है. 23 का एवरेज 3 है मतलब मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि 23 बॉक्सेस जो है जैसे ये एक बॉक्स दो बॉक्स तीन बॉक्स 4 5 6 7 ऐसा 23 बॉक्सेस है ना. मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि हर एक का वेट 3 केजी है. एवरेज का मीनिंग ही वो है कि हर एक का वेट आप एवरेज कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है. ये हो. फिर बोला कि एक कंटेनर आया. एक कंटेनर जब आया तो एवरेज क्या हो गया 4 केजी.
मतलब कंटेनर आने के बाद एवरेज कितना हुआ 4 kg। एवरेज 4 हुआ मतलब क्या कि हर एक का वेट 4 हो गया। एवरेज 4 होना मतलब हर एक का वेट 4 हो गया। तो हर एक का 4 हो गया मतलब जो 3 था वो 4 हो गया, 3 प्लस 1, यहाँ पे 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 4 4 और कंटेनर भी 4। तो अभी आपको पूछा है कि कंटेनर का वेट कितना था। तो कंटेनर का वेट कितना होगा, एक तो ये 4 kg जो कंटेनर का वेट हमने एवरेज में एज्यूम किया, और भी वेट होगा ना जो उसने, ये जो वन वन ये सब कहाँ से आया, इसका इसका वेट ही तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना इन सब में, इसका ही तो वेट है वो, तो 4 + 23। 23 क्यों, क्योंकि 23 बुक्स थे इसीलिए। ठीक है, ऐसे अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग जैसे हमने पढ़ा था वैसे उसको विजुअलाइज करके देखो कि एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है। जो एवरेज इंक्रीज होता है, एवरेज जो इंक्रीज होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर के साथ, वो भी कर सकते हैं, मैं वो भी बताता हूँ। ये मेथड कितने लोगों को समझ में आ गया बोलो तो, अंदर अंदर का स्टोरी समझ में आ रहा है थोड़ा। ये अपने आप जाके घर में जाके ना ये क्लास के बाद थोड़ा खुद सोचना कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, थोड़ा आप खुद बैठ के आप लोग सोचो कि मैंने ऐसा क्यों किया। आगे अनलेस एंड अनटिल आप नहीं सोचोगे, आपसे एवरेज और ये एवरेज मिक्सचर एलिगेशन ये सब कभी भी सॉल्व नहीं होगा। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, डोंट फील बैड, बट इट नहीं होगा। वो सब चैप्टर्स के लिए यू हैव टू थिंक योरसेल्फ कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्यों खोद खोद के निकालो कि क्यों हुआ। तब जाके अगर आपको कुछ डाउट आता है यू कैन आस्क मी, वी कैन टॉक, तब डाउट ठीक हो क्लियर हो सकता है। बट यू हैव टू थिंक इट लाइक दैट, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग जैसे करते थे पहले, हम लोग वैसा भी कर सकते हैं। देखो, एवरेज वेट ऑफ 23 बॉक्सेस इज 3 kg, मतलब 23 बॉक्सेस का कोई सम होगा। 23 बॉक्सेस का एवरेज अगर 3 है तो इनका कुछ सम होगा ना, कुछ तो सम होगा ना, 23 बॉक्सेस का वेट का कुछ सम होगा। ठीक है, प्लस अभी वो सम के साथ और एक चीज आ गया, क्या आया, कंटेनर। कंटेनर को मैं सी लिख देता हूँ। ठीक है, कंटेनर का जो वेट है वो सी है, डिवाइडेड बाई अभी सामान कितना हो गया 23 बॉक्सेस और एक कंटेनर तो 24। अभी एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो गया 4। एवरेज 4 हुआ ना नया एवरेज, एवरेज इंक्रीजेस बाय 1 kg। ठीक है, ये सम क्या है, इट इज एक्चुअली, ये सम क्या है, इट इज एक्चुअली 23 × 3। ठीक है, पहले 23 बॉक्सेस था, उनका एवरेज वेट 3 था तो उनका सम 23 × 3 होगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा एक ये बॉक्स आ गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं मैथमेटिकली, अगर आप 69 + c इज इक्वल टू 24 × 4 कितना होगा, 96 होगा। तो c कितना होगा 27, मतलब जो जो कार्डबोर्ड क्या था, ये कंटेनर था, उसका वेट कितना है 27। ये मेथड समझ में है कि नहीं बोलो तो, डिड यू गेट दिस, ये वाला देखना पूरा। ये तो आ गया ना, ये तो सिंपल है। ठीक है, देखो सेम चीज है, एकदम सेम चीज है। अभी मैं आपको इस मेथड से वो वाला मेथड समझाने को ट्राई करता हूँ। जस्ट कीप योर माइंड ओपन। ठीक है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, एवरेज का एक्चुअली एवरेज क्या है पता है, एवरेज में आप आपके पास सपोज ये इजी है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा इजी है। इसमें तो मैंने इतना लिखा था बोल के, उसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में तो इसमें पेन चलाने का भी जरूरत नहीं है, बहुत सब इजी चीज है। बट अभी आप लोग नया नया सीख रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं। सी, एवरेज वेट ऑफ 23 बॉक्सेस इज 3 kg। ठीक है, 23 बॉक्सेस का एवरेज 3 है तो सम कितना है 23 × 3। ठीक है, सम इतना है। अभी एक कंटेनर एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, कंटेनर एक्स्ट्रा आएगा, हम उसको 24 से डिवाइड करेंगे, फिर मेरा नया एवरेज आएगा 4। यही यही हम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने उस टाइम पे भी वही किया था। देखो 23 बॉक्सेस का एवरेज 3 है, तो मैं ये नहीं मान सकता हूँ क्या कि हर एक बॉक्स का वेट 3 kg 3 kg 3 kg है। मान सकता हूँ ना मैं, यहाँ पे अगर मेरे पास 23 बॉक्सेस है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज नंबर 23। 23 बॉक्सेस है, हर एक का मैं वेट 3 मान सकता हूँ ना। क्या प्रॉब्लम है आपको, टोटल तो सेम रहेगा, सम में कोई चेंज नहीं आएगा। करेक्ट। अभी एक एक्स्ट्रा कंटेनर आ रहा है, एक कंटेनर आ रहा है जिसका वेट मेरे को नहीं पता, बट ये कंटेनर आने से एवरेज चेंज हो गया। एवरेज क्या हुआ, एवरेज 4 हो गया। एवरेज को बढ़ाने के लिए, अगर आप एवरेज को बढ़ा रहे हो ना,
मैंने आपको ये चीज बहुत पहले पढ़ाया था, एवरेज को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपका जो वेट है वो एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। आपका जो वेट होगा वो एवरेज से ज्यादा होना चाहिए, मतलब एवरेज से तो ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, तभी इंक्रीज होगा। तो ये बॉक्स के आने की वजह से हर एक एवरेज जो है वो क्या हो रहा है, एवरेज हो रहा है 4। एवरेज 4 हो रहा है मतलब क्या कि हर एक बॉक्स का वेट 4 हो जा रहा है, हर एक बॉक्स का वेट 4 हो रहा है, और ये कंटेनर का भी वेट 4 हो रहा है। एवरेज 4 होने का मीनिंग ये है कि हर एक का वेट 4 हो जा रहा है, ठीक है। तो हर एक का वेट अगर 4 हो रहा है तो ये कंटेनर का वेट कितना रहा होगा, एक तो 4 है ही, 4 तो है ही, एक्स्ट्रा वेट भी है ना, जो जो इसका जो ये बॉक्सेस का वेट 4 हुआ, जो ये हवा में थोड़ी आ गया, कहीं से थोड़ी आ गया, इसका ही वेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन सब में, कितना कितना केजी, एक एक केजी, सब में एक एक केजी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये एक से कितना आ गया, 23 टाइम्स है, तो 23 इंटू 1 प्लस उसका अपना 4 केजी था, तो 27। ये वाला आंसर का कैलकुलेशन सिर्फ इतना है, ये ज्यादा इजी हुआ ना, ठीक है। कोई बात नहीं, जिसको जैसे समझ में आया नो प्रॉब्लम, आप लोग बस सोचने को ट्राई करना कि वाई ये क्यों हो रहा है, थोड़ा सा खुद भी वो करना, आंसर आ जाएगा। और कल वाला जो क्वेश्चन है ना, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया क्या किसी का आंसर? देखो, इसको करने का बहुत सारा तरीका है, 3-4 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Average weight of some students in a class was 58.4. 5 students having the weight of this joined the class. Average weight increases by 0.55. Number of students in the class initially. देखो, एक तो सिंपल मेथड है, हम एक तो इसको एलिगेशन से कर सकते हैं आराम से, एलिगेशन से कर सकते हैं बहुत इजीली। देखो, एलिगेशन में दो 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 चीज रहेगा। एक है एलिगेशन किस पे लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे एवरेज वेट के ऊपर। एवरेज वेट,
एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो किसका आएगा, टेल मी। अगर हम लोगों ने एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाया, रेशियो किस चीज का आएगा, इफ यू रिमेम्बर। एवरेज वेट होता है, एवरेज वेट क्या होता है, एवरेज वेट होता है वेट बाय नंबर ऑफ पीपल। नंबर, अगर वेट बाय नंबर, तो अगर हमने एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाया तो किसका आएगा बोलो, रेशियो किसका आएगा। भूल गए क्या आप लोग। एवरेज वेट पे अगर एलिगेशन लगाया तो रेशियो नंबर का आएगा, हमेशा रेशियो डिनोमिनेटर में जो है उसका आता है। ठीक है, हमेशा रेशियो जो डिनोमिनेटर में है उसी का रेशियो आता है हमेशा। आप किसी चीज पे भी एलिगेशन लगाओ, नीचे जो होगा उसी का आएगा। एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाओ, एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन ए क्लास वाज 58.4। 58.4 कितना स्टूडेंट्स था मुझे नहीं पता, एक्स। When five students having the average weight 62.8 joined the class, extra five students है जिनका average weight था 62.8, कितने students, five students। Average weight of all the students increases by 0.55। तो अभी ये आने की वजह से ओवरऑल एवरेज वेट कितना हो गया, 58.4 था, 0.55 से इंक्रीज हो गया, मतलब 58.95 हो गया। ठीक है, पहले 58.4 था, अभी 0.55 से इंक्रीज हो गया, तो 58.95 हो गया। अभी एलिगेशन लगाओ यहाँ पे, इसको इससे माइनस करो, 62.8 माइनस 58.95 कितना होगा, 3.8, 3.85। और 58.95 माइनस 58.4 कितना होगा, 0.55। ठीक है, ये आएगा, ये आएगा। तो ऑलरेडी रेशियो पता है आपको क्या है, x:5, रेशियो है x:5। तो 5 यूनिट्स का वैल्यू है 0.55, 5 यूनिट्स है 0.55, मतलब एक यूनिट क्या है, 0.11, है ना। तो x यूनिट्स क्या होगा, x यूनिट्स का वैल्यू क्या होगा, x इंटू 0.11 विच इज इक्वल टू 3.85। x यूनिट्स का वैल्यू आपको पता है, ठीक है। x यूनिट्स का वैल्यू यही होता है 3.85, और 5 यूनिट का वैल्यू ये होता है 0.55। तो x इंटू 0.11 ये, तो x क्या आएगा, 3 जा और 5, 35। इसका मतलब इनिशियली कितने स्टूडेंट थे, 35। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एवरेज वेट के ऊपर एलिगेशन लगाया। एवरेज वेट के ऊपर अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो आपका आंसर वेरी इजीली आ सकता है। क्लियर हुआ ये चीज, कितने लोगों को समझ में आया बोलो तो, सच में। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस। एलिगेशन हम लोग जो चीज को आप एज एन एवरेज एक्सप्रेस कर सकते हो, एनीथिंग इन द वर्ल्ड विच यू कैन एक्सप्रेस एज एन एवरेज कैन बी मतलब सॉल्व यूजिंग द मेथड ऑफ एलिगेशन। कोई भी चीज को आप एवरेज जैसा अगर एक्सप्रेस कर सकते हो, आप उस चीज पे एलिगेशन लगा सकते हो, बस यही बात है। कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एलिगेशन कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन है। ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड, और ये कंबाइंड, ये वाला, बस बाकी तो कैलकुलेशन है। ठीक है, ऐसा इस प्रॉब्लम को ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, आप इस प्रॉब्लम को ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम किया था। एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स वाज 58.4, पहले वेट था 58.4। ठीक है, पहले वेट कितना था, 58.4 था। When five students having the average weight of 62.8 joined the class, पहले एवरेज वेट था इतना, एवरेज वेट था ये, मतलब हर एक स्टूडेंट का वेट इतना था, 58.4, 58.4, 58.4, ऐसा कर करके था। फिर 5 स्टूडेंट्स आए जिनका वेट है 62.8। तो 5 स्टूडेंट ऐसे आए जिनका वेट है 62.8, ऐसे कितने स्टूडेंट आए, 5 स्टूडेंट। ठीक है, ओके। उसके वजह से क्या हुआ, एवरेज इंक्रीज हो गया, 0.55 से इंक्रीज हो गया, एवरेज इंक्रीज हो गया 0.55 से। ठीक है, तो इसका मतलब एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम बाय एन। ठीक है, तो इंक्रीज इन एवरेज होगा इंक्रीज इन सम बाय एन, इंक्रीज इन एवरेज होगा इंक्रीज इन सम डिवाइडेड बाय एन। इंक्रीज इन एवरेज कितना है, 0.55। इंक्रीज इन सम कितना है, सम कितना इंक्रीज हुआ है, देखो सम
कितना इंक्रीज हुआ है वो पूछ रहे हैं, ठीक है। सम इफेक्टिवली कितना इंक्रीज होगा पता है, अगर 58.4 है सारा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अगर यहाँ पे आप लोग मेरे मेरा एक बात अच्छे से सुनो, प्लीज रेस्पॉन्ड। ये अगर आपको समझ में आ जाता है ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। देखो ये जो 58.4 है ना, अगर सपोज ऐसा होता कि यहाँ पे सपोज 5 स्टूडेंट्स आते जिनका एवरेज वेट है 58.4, तब एवरेज चेंज होता क्या बोलो तो? वुड द एवरेज हैव चेंज्ड? अगर तब एवरेज क्या चेंज होता? सोच के बताओ। नहीं होता। समझ समझ रहे हैं ना? अगर 58.4 आता तब तो कुछ चेंज नहीं होता। आप 10 स्टूडेंट बढ़ाओ, 20 बढ़ा दो, आप 100 स्टूडेंट बढ़ा दो, 58.4 का कुछ चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा एवरेज। चेंज इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो स्टूडेंट आया है ना उसका एवरेज वेट ज्यादा है, इसीलिए चेंज हो रहा है। ठीक है, एवरेज वेट ज्यादा है। आप विजुअलाइज करने को ट्राई करो यार, दिमाग में विजुअलाइज करने को ट्राई करो। देखो 58.4 अगर है यहाँ पे एवरेज, ठीक है, तो ये तो एवरेज रहा, ये तो थोड़ी चेंज हो रहा है, बट एक्स्ट्रा भी तो आया है ना, एक्स्ट्रा ये भी तो स्टूडेंट आया है ना जिसका एवरेज वेट इतना है। तो ये जो 62.8 है इसको मैं 58.4 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 4.4 लिख सकता हूँ ना। 58.4 प्लस 4.4, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये जो चीज है इसको मैं 58.4 प्लस 4.4 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। ठीक है, तो ये 58.4 के लिए तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये तो सेम रहेगा। चेंज तब होगा, क्यों होगा, क्यों इसके लिए होगा 4.4 के लिए। 4.4 जो नया वैल्यूज आया है ना वो 4.4 ज्यादा है। कितना वैल्यूज आया है, 5 वैल्यू आया है, तो इतना ज्यादा है। तो सम का चेंज ये है, सम का चेंज बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज का चेंज। एवरेज का चेंज कितना है, 0.55। तो यहाँ से नंबर आ जाएगा, नंबर क्या होगा, 4.4 इंटू 5 बाई 0.55। ये 5 से काटो 0.11 और ये कटेगा आपका 40 बार। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा 40, मतलब ओवरऑल 40 स्टूडेंट है। तो 5 स्टूडेंट्स आने के बाद का ही, 5 स्टूडेंट्स आने के बाद 40 है, तो इनिशियली कितना था, 35। ठीक है, देखो सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन है, कितना छोटा हो जाता है देखो। सिर्फ यही बात है कि आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का समझ में आ रहा है उस पे ही रख दो, डोंट वरी। मैं आपको बाद में जब एवरेज स्टार्टिंग से पढ़ेंगे ना, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी जो समझ में आ रहा है उसको माइंड में रख दो, इनफ है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इट्स सेम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसका आंसर निकल गया। 32। करेक्ट, सही है। सही है। एलिगेशन से मैंने दिखा दिया था, आप लोग एलिगेशन वाला खुद करना। मैं पर्सनली एलिगेशन प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि ये सब डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ, देखो देखो अभी एक बार समझाता हूँ, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि क्या मैं बोल रहा हूँ, यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। बस इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू देन एंड देयर आप मुझे पूछ लो, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स वाज 60.5। कुछ कितना भी स्टूडेंट होगा उनका एवरेज वेट था 60.5। सपोज मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक्स स्टूडेंट्स है, एक्स एक्स स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज कितना है 60.5। तो इनका टोटल कितना होगा, टोटल होगा 60.5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है। करेक्ट। 8 स्टूडेंट्स आ गए, उनका एवरेज है 65। 8 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज है 65। 65 कितने स्टूडेंट्स है,
8 स्टूडेंट्स, तो इनका टोटल कितना होगा 65 इंटू 8, करेक्ट, ठीक है। चलो, then the average weight of all students increases by 0.9, एवरेज तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कितना इंक्रीज हो रहा है, चेंज, ये डेल्टा मतलब चेंज, कितना इंक्रीज हो रहा है, एवरेज 0.9। अभी देखो इसमें क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है वो चीज देखो, समझने को ट्राई करो। देखो इनिशियली क्या था, एक्स स्टूडेंट्स थे, आपका वेट था 60.5, ठीक है, आपका वेट कितना था 60.5 था एवरेज, टोटल वेट था 60.5x, 60.5x हो गया टोटल। फिर एक्स्ट्रा 65 स्टूडेंट्स आए जिनका वेट है 8, तो इनका टोटल हो गया 65 मल्टीप्लाइड बाई 8, करेक्ट, डिवाइडेड बाई, ये हो गया सम, ये हो गया क्या, सम, सम, ठीक है, ओके, ये सम हो गया। ये सम अगर होता है, सम डिवाइडेड बाई क्या होगा, सम बाई क्या होता है यार, नंबर, नंबर, सम बाई नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया, पहले 8 स्टूडेंट्स थे, अभी 8 स्टूडेंट आ गए, तो x प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या होगा, एवरेज, एवरेज कितना था, 60.5 था, प्लस कितना हो गया 0.9 हो गया, एवरेज इंक्रीज हो गया, ठीक है। यहां तक सबको समझ में है कि नहीं, एक बार बोलो तो, फिर आप लोग बोलोगे कि आपको समझ में नहीं आया, यहां तक क्लियर है कि नहीं, बोलो एक बार, मैं आपको समझा दूं कि वो क्यों होता है, प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर अप टू अंटिल दिस पॉइंट, यहां तक समझ में आया ना, व्हाट अबाउट अदर्स, यहां तक देखो तो, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अभी इसको देखो, अभी इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखो ये जो 60.5x है, प्लस, अगर मैं ये 65 जो है, ये 65 को अगर मैं ऐसा लिखूं 60.5 प्लस 4.5, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 65 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 60.5 प्लस 4.5 आराम से लिख सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 8, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 8, इसको मैं लिखूंगा 60.5 प्लस 0.9, ठीक है। चलो, अभी इसको यार कॉपी करना पड़ेगा, रुको, ये मैंने लास्ट इक्वेशन लिखा था 60.5x प्लस 60.5, 60.5 प्लस 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 8 इज इक्वल टू 60, क्या था ये 60.5, 60.5 प्लस 0.9, ठीक है। चलो, अभी इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 60.5x प्लस, ये बाहर निकाल दूंगा मैं, प्लस 60.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 8 इज इक्वल टू 60.5 प्लस 0.9, ठीक है। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 60.5 ब्रैकेट में x प्लस 8, देखो इन दोनों टर्म से ये और इससे मैंने 60.5 कॉमन ले लिया, प्लस 4.5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 8 इज इक्वल टू 60.5 प्लस 0.9, ठीक है। ये जो लिखा है इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो अभी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे स्लैश दिया था, ये स्लैश अगर मैं मिटा के इसको ऐसे लिख दूं, 60.5 डिवाइडेड बाई x प्लस 8 प्लस 4.5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 8, यहाँ तक समझ में आएगी नहीं, अभी बोलो, बोलो, यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है, बताओ यार, आप लोग थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करो, आप लोग y e s ऐसे मत लिखो, यहाँ तक तो आ गया ना समझ में, आई थिंक सबको आ गया, कुछ 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 भी नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो किया और क्या, ठीक है। तो इसको अभी आप देखो तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये x प्लस 8, ये x प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 60.5 और ये 60.5 कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। इसका मतलब क्या है, ये जो कैंसिल हुआ ये ऐसे ही कैंसिल नहीं होता, इसका कुछ मीनिंग होता है। मीनिंग ये है कि आप जितना भी लड़का ऐड करो, लड़की ऐड करो, अगर उनका वेट 60.5 ही है तो कोई चेंज नहीं आएगा एवरेज में, कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए देखो ये कैंसिल हो गया इधर से, यहाँ पे भी 60.5, ये हमारा पुराना एवरेज है ना, ये वाला, दिस इज द ओल्ड एवरेज, ये ओल्ड एवरेज है, ठीक है। और ये इंक्रीज है, इसके वजह से ही हमारा ये हो रहा है कि हमारा जो नया स्टूडेंट्स आया उनका वेट कितना ज्यादा था एवरेज से, 4.5 ज्यादा था,
कितने स्टूडेंट आए, वैसे 8 स्टूडेंट आए, 8 स्टूडेंट आए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया, 8 बढ़ गया इज इक्वल टू 0.9 इज इक्वल टू चेंज इन एवरेज। ठीक है, तो ये 9 से कट जाएगा ये कितना बार, 5 बार, 5 इंटू 8 40, मतलब x प्लस 8 इज इक्वल टू 40 होगा, तो x इज इक्वल टू 32 होगा। मतलब इनिशियली मेरे पास कितने स्टूडेंट्स थे, x स्टूडेंट्स थे ना, तो 32 स्टूडेंट्स थे। इसी चीज को आप थोड़ा सा मेंटली अगर सोच सकेंगे तो एग्जाम में डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन में पेन उठाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट आना चाहिए आंसर। और अगर नहीं आता है आपको, फिर भी समझ में नहीं आता है, डोंट वरी, यू गो फॉर नॉर्मल कैलकुलेशन, एकदम नॉर्मली जो हम लोग जैसे एवरेज करते हैं मल्टीप्लाई करके सम को इक्वल करके वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। Average weight of a certain number of students in a group. Oh, sorry. फोर्टी सिक्स आ रहा है आंसर मेरा, 46। आप लोग देखो तो क्या होता है। सी, देखो पहले मैं आप लोग देख लो, इसका इसका नॉर्मल कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज 72। आप मान लो पहले इनिशियली एक्स स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज कितना है, देखो स्टूडेंट्स कितना है, एक्स है, इनका एवरेज कितना है, एवरेज है 72, तो इनका टोटल कितना होगा, टोटल होगा 72x, ठीक है। फिर 10 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 78 लीव, 10 स्टूडेंट्स एवरेज है 78, सम होगा 780, ठीक है। एंड 4 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज ऑफ 80, 4 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज ऑफ 80 जॉइन द ग्रुप, 4 स्टूडेंट्स 80 मतलब टोटल 320, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स माइनस हुआ, 4 स्टूडेंट्स ऐड हुआ, सम सम देखो कितना है, पहले था 72x, फिर 10 स्टूडेंट्स कम गए तो सम 780 रिड्यूस हो गया होगा,
फिर 4 स्टूडेंट्स आ गए तो सम फिर 320 बढ़ गया। ठीक है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा देखो, पहले x था, फिर 10 छोड़ गया तो x माइनस 10, फिर 4 आ गया प्लस 4, मतलब x माइनस 6। टोटल स्टूडेंट्स है अभी फाइनली x माइनस 6। तो सम बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज कितना हुआ, एवरेज डिक्रीजेस बाय 0.7, मतलब 72 था पहले, 72 था, फिर 0.7 रिड्यूस हो गया, मतलब 71.3 हो गया। ठीक है, इफ यू कैलकुलेट लाइक दिस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लीज कैलकुलेट करो इसको जल्दी, इफ पॉसिबल यूज कैलकुलेटर। कैलकुलेट करो एंड मुझे x का वैल्यू बताओ प्लीज, हेल्प मी इन दिस। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, इफ पॉसिबल कैलकुलेटर यूज करो, कैसे भी करो आंसर निकालो। करो यार जल्दी करो। उफ, ये भी कितना है, 960.2x, इतना ज्यादा कैसे आएगा यार? क्या कैलकुलेट किया है? 46 आएगा ना? यस 46। ठीक है, आपको क्वेश्चन यही पूछा इनिशियली कितना था, इनिशियली x स्टूडेंट्स थे तो 46। ठीक है, ये मेथड तो सबको समझ में आ गया होगा, ये तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल प्लस माइनस करता है। ठीक है, चलो PXC क्लियर कर लो, मैं ड्राफ्ट करी उसको मुझे चलो ओके। सी अभी देखो ये जो जैसा हम लोग, मतलब जैसा मैं प्रेफर करता हूँ करने के लिए, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इनिशियली एवरेज वेट कितना था, 72 था। ठीक है, 10 स्टूडेंट आया, 10 स्टूडेंट लीव किया चला गया, उनका एवरेज वेट 78 था। कितना ज्यादा था, कितना ज्यादा था देखो, 72 से कितना ज्यादा था, 6 ज्यादा था। ये देखो ये 72 से ये 78 कितना ज्यादा था, 6 ज्यादा था। कितने स्टूडेंट्स के लिए, 10 के लिए। बट ये लोग लीव कर गए ना, लीव कर गए मतलब माइनस होगा, जो सम है वो तो, जो सम जो चेंज होगा, लीव कर गए ना तो माइनस होगा ना, तो -6 इंटू 10। ठीक है, और 4 स्टूडेंट्स आए हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 80। 4 स्टूडेंट्स आए जिनका एवरेज वेट 80 था, तो एवरेज से कितना ज्यादा था, एवरेज से ज्यादा था कितना, 8। कितना, ये होगा सम में चेंज, चेंज इन सम। ठीक है, जो इफेक्टिव वाला चेंज है, जो हमने ये देखा था, ये वाला पार्ट, ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसका बात बोल रहा हूँ। बाकी तो चल सब सब कुछ वो हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जो एवरेज के साथ सेम है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जो एक्स्ट्रा है सिर्फ उसी से मतलब है। ये सम में चेंज होगा डिवाइडेड बाई, क्या फॉर्मूला क्या था, सम डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू एवरेज। तो सम में चेंज होगा डिवाइडेड बाई नंबर, टोटल नंबर आप n ले लो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू चेंज इन एवरेज। चेंज इन एवरेज कितना है, डिक्रीज हुआ है ना 0.7 से, तो -0.7। ठीक है, चलो तो ये हो गया -60, ये कैलकुलेशन करते हैं, -60 प्लस 32 -28 डिवाइडेड बाई -0.7 इज इक्वल टू n। मतलब n जो होगा वो 40 होगा। 40 मतलब
लास्ट में जो जितना स्टूडेंट्स था, जो फाइनल जितना स्टूडेंट्स था वो 40 था। आपको पूछा इनिशियली कितना था, इनिशियली जितना भी था वहां से 10 गया और 4 आया। जो इनिशियली जितना भी था वहां से 10 कम हुआ और 4 आया। 10 कम होके 4 आना मतलब 6 कम होना। 10 कम होके 4 आना मतलब 6 कम होना ना। तो जो भी था उससे 6 कम होके 40 आया। तो पहले कितना था? 46 था ना। आया समझ में? थोड़ा थोड़ा तो आया आना चाहिए यार। अभी तो 3 क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा डीप डीप वो है, मतलब थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आई मैं मानता हूँ ये, लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इक्वेशंस को खुद हाथ से लिख के मैथमेटिकली देखना कि क्या होता है। ये सेम चीज को जैसे मैंने ये डेरिवेशन किया ना, ये वाला, इसको आप लोग खुद करके देखना कि इसमें क्या होता है, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, सेम चीज है। मैंने देखा कि सम कितना चेंज हुआ, डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू एवरेज कितना चेंज हुआ, क्योंकि मैंने ये आपको पढ़ाया था, सम बाई एन इज इक्वल टू एवरेज होता है ना। तो चेंज इन सम डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल टू चेंज इन एवरेज। ये फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला से याद रखना है, फॉर्मूला से भी याद रख सकते हैं, बट फॉर्मूला से याद नहीं रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, तो लेट्स सी। अपना अपना मेथड से ट्राई करो, जैसे आपको समझ में आता है वैसे ट्राई करो एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। फिर मैं आपको ये समझाता हूँ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। गर्ल 30 30 क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। লুটা নাই एक्चुअली यार, বেলেগ কিবা এটা বস্তু আছে। তোমালোকে ট্রাই কৰাচোন, নরমালি 30 लेके ट्राई करो, 30 करेक्ट है। फिगर में कुछ करो गड़बड़ नहीं। ट्राई करो अपने से ट्राई करो, फिर देखते हैं। ये एक अलग वैरायटी का ही क्वेश्चन है। ये आज तक बैंकिंग एग्जाम में आज तक पूछा नहीं है, बट एसएससी में ये आया है। और ये छोटा मतलब दूसरा भी गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसा पैटर्न आता है। सो आजकल जो बैंकिंग का मेंस इतना टफ हो रहा है, सो इसलिए मैंने सोचा ये कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए ना कि क्या चल रहा है। अदरवाइज फिट फट से आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो मैं आपको एलिगेशन होगा ना, एलिगेशन होगा बोलने लगे। सो ये टू एक्चुअली केस टू की है ना। एक्चुअली फर्स्ट सपोज, या सपोज एक रेस्टोरेंट में
ये एक रेस्टोरेंट है और ये यहाँ का मैनेजर है, ये मैनेजर का टेबल, ये इन आउट मतलब जो गेट है, मेन गेट, ठीक है। सो रेस्टोरेंट में सपोज यहाँ पे खाना खाने गए कितने लोग, एक, ड्राइंग की वजह से जो बहुत प्रॉब्लम होता है, ये एक आदमी, ये दो आदमी, ये तीन लोग, और यहाँ पे चार लोग, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि रेस्टोरेंट में चार लोग खाना खाने के लिए गए, ठीक है। रेस्टोरेंट में सपोज चार लोग खाना खाने के लिए गए, सपोज इनका बिल हुआ कितना, 200, ठीक है। 200 नहीं, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 400 ले लेंगे, ठीक है। इनका बिल हुआ 400। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, बिल इक्वली स्प्लिट होता है। जनरली क्या होता है कि बिल इक्वली मतलब इसको 100 देना है, इसको 100 देना है, इसको 100 देना है, और इसको भी 100 देना है, यही होता है ना। मतलब अनलेस एंड अनटिल, मैथमेटिक्स में तो यही होगा ना। अभी तो ऐसा नहीं होगा जैसे हम लोग के बीच में जैसा चलता है कि आज तुम दे दो, मैं कल गूगल पे कर दूंगा, वो तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये लड़का 100 देगा, ये भी 100 देगा, 100 देगा, चलो ठीक है। सपोज सपोज ऐसा होता है कि बिल 400 का हुआ, और ये जो लड़का था, ये लड़का वो यहाँ पे गया, मैनेजर को कितने रुपए दिए उसने, सपोज उसने 50 रुपीज दिया, ओनली 50 रुपीज। ये जो लड़का था ये भी यहाँ पे गया काउंटर में, इसने भी सिर्फ 50 रुपीज ही दिए। ये जो लड़का था ये भी काउंटर में गया, इसने भी क्या किया, सिर्फ 50 रुपीज ही दिया, करेक्ट। तो तीनों ने मिलकर कितना दिया, 150। अभी ये जो लड़का है इसको कितना देना पड़ेगा, ये जो लास्ट वाला लड़का है इसको कितना देना पड़ेगा काउंटर में, हाउ मच, 250 देना पड़ेगा ना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको, सब लोग सो गए क्या बाकी लोग। देखो ये इंटरेस्टिंग चीज है, क्वेश्चन जब सॉल्व होगा तब अच्छा लगेगा। देखो, तो सब लोगों ने 50-50 दिया, इसको कितना देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा अभी 250। क्यों 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 250 देना पड़ेगा, एक्चुअली क्या था कि जो एवरेज खर्च होता वो 100 रुपीज होता, 100 रुपीज मतलब सबको 100 देना पड़ता। तो एक्चुअली जो था वो एवरेज कितना था, 100 था। लेकिन एस इन लोगों ने, इसने, इसने और इसने, इन तीनों ने जो कम दिया ना, 50-50 रुपीज कम दिया ना, इसने जैसे इसने 50 रुपीज कम दिया, इसने 50 रुपीज कम दिया, इसने 50 रुपीज कम दिया, ये तीनों जब 50-50 रुपीज कम दिया ना एवरेज से, एवरेज मतलब कितना देना चाहिए था, अभी अगर टोटल बिल 400 होगा तो एवरेज बिल कितना होगा, एवरेज बिल 100 ना, इसका मतलब हर एक को 100 देना चाहिए, है ना। तो जबकि इन लोगों ने 50-50 कम दिया, तो इसके पास क्या हुआ, इसको एक्चुअली 100 देना चाहिए था, बट इसके पास ये जो 50-50 कम दिया इसका भी बर्डन आ गया, इसका भी बर्डन आ गया, इसीलिए इसको 250 देना पड़ा। बट एक्चुअली इसको 100 ही देना चाहिए था, एवरेज इसको 100 ही देना चाहिए था, बट जबकि इन लोगों ने कम कम दिया, तो जितना जितना कम दिया इन लोगों ने उतना ही उसके ऊपर बढ़ गया, क्योंकि ऑब्वियसली टोटल तो कांस्टेंट है, तो आप जिधर जितना माइनस करो कहीं पे जाके तो प्लस करना पड़ेगा ना। अब जितना भी एक चीज से माइनस करो आपको कहीं पे जाके तो प्लस करना पड़ेगा ना। ये एक सिनेरियो, यू अंडरस्टूड दिस, सबको समझ में तो आ गया ना ये। आज थोड़ा सा तबीयत खराब है इसीलिए जस्ट समझने को ट्राई करो क्या चल रहा है। आ गया ना समझ में ये, एवरीवन, आई एम आस्किंग एवरीवन, कुछ नहीं आया तो बताओ। आ गया ना? ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल चीज है, कुछ ज्यादा नहीं है। ये तीनों फ्रेंड्स ने कम कम दिया बोल के इस लड़की को ज्यादा देना पड़ा। यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये लड़कियों ने इस लड़का को लूट लिया, ऐसा नहीं है कि पार्टी ले लिया तो 72,000 ज्यादा दिया, ऐसा नहीं है। ये लड़कियों ने 30 रुपीज स्पेंड किया ना, लड़कियों ने 30 रुपीज स्पेंड किया, हर एक लड़की ने 30 रुपीज स्पेंड किया ना, इसीलिए इसको इतना ज्यादा देना पड़ा, ठीक है। ये बात है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेम तरीके से कर लेंगे, ठीक है।
सपोज मान लो कि कितने गर्ल्स है, 9 गर्ल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे एक बॉय है। मैं बॉय को बड़ा से बना रहा हूँ क्योंकि बॉय ने ज्यादा अमाउंट पे किया ना, तो वो समझने में इजी होगा। हर एक गर्ल ने कितना दिया, 30। हर एक गर्ल ने कितना दिया, 30। ठीक है, ठीक है। बट उनको जो देना चाहिए था, सपोज मैं मानता हूँ कि एवरी सबको इक्वली देना चाहिए था ना, सबको इक्वली देना चाहिए था। सपोज मैं मानता हूँ कि सबको इक्वली ₹A देना चाहिए था। ए मतलब एवरेज, जो एवरेज होगा वही देंगे ना। जो भी बिल आएगा, जितना भी बिल आएगा, जो भी बिल आएगा एक्स, सपोज वो इक्वली डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। जो ए आएगा सबको तो इक्वली देना चाहिए था, तो वो मैंने मान मान लिया कि जो देना चाहिए था। अभी लेकिन नहीं हुआ ऐसा। ऐसा क्यों हुआ कि ये जो लड़कियां थे ना, इन लोगों ने पैसा कम दिया। कि इन लोगों ने टोटल कितना दिया, हाउ मच डिड द गर्ल्स पे, देखो गर्ल्स ने टोटल कितना दिया। हर एक गर्ल ने 30 दिया, तो टोटल कितना दिया गर्ल्स ने दिया टोटल 270। गर्ल्स ने इतना ही पैसा दिया, ठीक है। और बॉय ने जो दिया वो एवरेज से 72,000 ज्यादा दिया, ठीक है। इसका मतलब गर्ल्स ने जो पैसा दिया वो उन लोगों ने एवरेज से 72,000 कम दिया होगा, ठीक है। गर्ल्स ने जो पैसा दिया, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? मतलब देखो, ये जो बॉय है, बॉय ने कितना दिया, बॉय ने दिया 72,000 मोर देन द एवरेज। मतलब ये एवरेज जो उसको देना चाहिए था प्लस 72,000, इतना इसने ज्यादा दिया, एक्स्ट्रा दिया। ये एक्स्ट्रा क्यों दिया? क्योंकि गर्ल्स ने इतना पैसा नहीं दिया। कितना पैसा नहीं दिया गर्ल्स ने? कितने सारे गर्ल्स है, देखो कितने सारे गर्ल्स है, 9 गर्ल्स है। कितना पैसा नहीं दिया पता है गर्ल्स ने? गर्ल्स ने नहीं दिया 72,000 बाई 9, मतलब 8,000 रुपीज नहीं पे किया गर्ल ने। हर एक लड़की ने 8,000 रुपीज कम पे किया। मतलब अगर हम लोग एवरेज से हिसाब से देखते तो हर एक लड़की को कितना पे करना चाहिए था, 8,030 रुपीज। हर एक लड़की को इतना पे करना चाहिए था, बट उसने 30 रुपीज ही किया, 8,000 रुपीज नहीं किया। तो इसीलिए 8,000 रुपीज एक लड़की ने नहीं किया, तो 9 गर्ल्स ने कितना नहीं किया, 72,000। तो वो बॉय को पे करना पड़ा, ठीक है, सिंपल है। तो फिर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय बॉयज। बॉय ने कितना स्पेंड किया, 72,000 स्पेंड किया, प्लस जो सबको पे करना चाहिए था 8,030, इज इक्वल टू 80,030। 80,030, हाँ ये ऑप्शन बी। आया, समझ में आ गया? बताओ समझ में आया कि नहीं, बोलो। बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें? anyone wants me to repeat, you have any doubt, you can ask me। नहीं है डाउट? आ गया समझ में? अभी अभिषेक आपको समझ में आया? अभिषेक क्लास में है कि नहीं है? आया ना, पक्का आया ना? मैं और एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, देखो जनरली क्या केस है ना। देखो जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिया कि अगर ये इंसान और ये इंसान, ये तीनों मिलके 50-50 कम दे रहे हैं, 50-50 50-50 कम दिया, तभी इसको ज्यादा देना पड़ा, करेक्ट। सेम सीन यहाँ पे हो रहा है। एवरी गर्ल ने 30 रुपीज दिया, बॉय ने कितना ज्यादा दिया, एवरेज से कितना ज्यादा दिया। एवरेज मतलब क्या, कि हर एक को जितना देना चाहिए था, दैट इज द एवरेज। हर एक इंसान को जो देना चाहिए था, दैट इज द एवरेज। एवरेज से कितना ज्यादा दिया, 72,000 ज्यादा दिया। मतलब एक्चुअली बॉयज, गर्ल्स ने 72,000 रुपीज कम पे किया। एक्चुअली में गर्ल्स ने जो है 72,000 रुपीज कम पे किया। कितना गर्ल्स ने, 9 गर्ल्स ने। तो 9 गर्ल्स ने अगर 72,000 कम पे किया, तो एक एक लड़की ने कितना कम पे किया, 8,000। एक्चुअली में क्या है, एक लड़की को 830 नहीं बल्कि 8,030 पे करना चाहिए था। एक लड़की को 8,030 पे करना चाहिए था। एक लड़की को जो पे करना चाहिए था वही तो एवरेज है ना, वही तो एवरेज है ना। एक इंसान को जो पे करना चाहिए था वही एवरेज। आपको पूछा है लड़का ने कितना पे किया, तो एवरेज प्लस 72,000, मतलब ये प्लस 72,000, 80,030।
थिंक इट इज क्लियर नाउ। क्लियर हुआ नहीं है? समझ में आया? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आई थिंक इसमें। ठीक है, चलिए। ये वाला कीजिए। करो करो, मेरा आंसर आ गया। 2000 आ रहा है, जल्दी करो तो। 2000 नहीं तो 2200, इन दोनों में से कोई आएगा। आप लोग जल्दी सॉल्व कीजिए। जल्दी कीजिए, फिर कल वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। 2000 आ रहा है ना? ठीक है, मेरा भी 2000 ही आया। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अरे बहुत बढ़िया। देखो, 20% से 20 लोग हैं, कंबाइंड डिनर पार्टी में गए। 15 लोगों ने 90 रुपीज दिया, ठीक है, एंड बाकी लोगों ने 30 रुपए ज्यादा दिया। एवरेज से 30 रुपए ज्यादा दिया, मैं एवरेज को ए मानता हूँ, ठीक है। 15 लोगों ने कितना दिया? 15 पीपल, एक दो तीन चार, ऐसे 15 लोग थे जिन्होंने 90 दिया, ठीक है। और बाकी जो 5 लोग थे, एक दो तीन चार पांच, इन 5 लोगों ने कितना दिया? इन 5 लोगों ने एवरेज तो दिया ही है, एंड द रेस्ट स्पेंड 30 मोर देन द एवरेज, एंड द रेस्ट स्पेंड 30। इन लोगों ने क्या दिया? एवरेज तो दिया प्लस एक्स्ट्रा 30 भी दिया। उनको एक्चुअली क्या है कि सबको एवरेज ही देना चाहिए था। एक्चुअल में बात क्या है ना, सही है ना, 15 और 5 20 लोग ही है ना? हाँ, ओके। तो मतलब एक्चुअली में सबको एवरेज ही देना चाहिए था, बट इन लोगों ने नहीं दिया। इन लोगों ने कम दिया, तभी इसने 30 एक्स्ट्रा दिया। तो ये जो 30 एक्स्ट्रा क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे जो 15 लोग हैं ना, इन लोगों ने कम दिया। कितना कम दिया? 30 कम दिया। 15 लोगों ने 30 कम दिया, मतलब टोटल कितना कम दिया? क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है। 20% spent on a hotel for a combined dinner party, यहाँ पे 15 लोग हैं। 15 people spent 90 each on their dinner, and rest spent 30 more than the average of all the 20. Rest spent 30 more than the average expenditure. तो इन लोगों ने एवरेज से 30 ज्यादा दिया, ठीक है। इन लोगों ने एवरेज से 30 ज्यादा दिया, मतलब कि इन लोगों ने कुछ कम दिया होगा, तभी मतलब एक्स्ट्रा ये 30 जो है ये इन लोगों ने कम दिया, तभी इनके पास आया ये, ठीक है। तो 15 लोगों ने अगर 30 कम दिया, मतलब हर एक इंसान ने कितना कम दिया? हर एक इंसान ने कितना कम दिया? 2 रुपए कम दिया, ठीक है। हर एक इंसान ने 2 रुपए कम करके दिया, है ना? मतलब देना चाहिए था 92, तो 90 दिया। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? मेरा तो ये 90, अभी मैंने आंसर निकाला 2000 आ रहा था। कहाँ गड़बड़ किया बोलो तो यार, कुछ तो गड़बड़ किया है। 150 कहाँ पे गड़बड़ हुआ? ओ ओके ओके ओके, हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया। सब समझ गया समझ गया, हाँ हाँ, समझ गया। मैं इसको टोटल 30 ले रहा था ना, करेक्ट। 15 90 each, and the rest spent 30 more than the average expenditure। मतलब ये जो 5 लोग है ना, हर एक ने 30 ज्यादा दिया, मतलब ओवरऑल इन लोगों ने 150 ज्यादा दिया। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ओवरऑल 150 ज्यादा दिया, मतलब इन लोगों ने 150 कम दिया। 150 कम दिया कितने लोगों ने? 15 लोगों ने, मतलब हर एक इंसान ने 10 रुपए कम दिया। मतलब एक्चुअली इनको कितना देना चाहिए था? एक्चुअली 90 नहीं, इससे 10 रुपए ज्यादा देना चाहिए था। मतलब कितना देना चाहिए था? 100 देना चाहिए था, ठीक है। तो हर एक इंसान को 100 देना चाहिए था, और टोटल लोग कितने हैं? 20 लोग, तो 2000।
क्या करें, कल वाला क्वेश्चन करें या ये वाला? आप लोग बोलो, ये क्वेश्चन करना है कि कल वाला क्वेश्चन करूं, बताइए। जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं, जो भी आप बोलोगे वही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करूं कि कल वाला क्वेश्चन करूं? अरे यार, आप लोग से पूछ के कोई फायदा नहीं है, कल वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है ये? ठीक है, थोड़ा सा रहने दो, ये थोड़ा मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन है। आज हम लोगों ने एवरेज में थोड़ा थोड़ा चीज सीखा। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा इससे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, मैं स्लाइड लोड कर देता हूँ। कौन सा स्लाइड था वो? हाँ, कल वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कल वाला क्वेश्चन करके फिर आज खत्म करते हैं क्लास। सही है ना? शो हो रहा है ना आपको? शो नहीं हो रहा है? अच्छा, शो नहीं हो रहा है, ओके। सी, कल कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला। इसमें पता नहीं क्या हुआ, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग में हम लोग चले गए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, देखो। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड द आफ्टरनून शिफ्ट वाज 13:9। ठीक है, ये था मॉर्निंग और ये था आफ्टरनून। फिर आफ्टर n स्टूडेंट्स मूव फ्रॉम द मॉर्निंग टू द आफ्टरनून, मतलब मॉर्निंग से कम हो गया और आफ्टरनून में ऐड हो गया। ठीक है, ये सब तो कल डिस्कस किया था। सेट रेशियो बिकम्स 19:40। ठीक है, इसमें मैंने आपको मतलब हम लोगों ने ऐसा किया था कि एक्चुअली में देखो, मॉर्निंग से आफ्टरनून में जा रहा है तो टोटल स्टूडेंट्स तो सेम है। तो जैसे इसका सम है 22 यूनिट्स, इसका सम है 33 यूनिट्स, तो दोनों को सेम बनाओ, मतलब इसको 66 बनाओ, इसको भी 66 बनाओ। तो इसको 2 से करो, इसको भी 2 से करो, इधर 3 से करो, इधर भी आप 3 से करो। ठीक है, तो 13 into 3 जैसे हो जाता है 39, तो ये हो जाएगा 39, और 9 into 3 हो जाता है 27, तो ये हो जाएगा 27। ये 19 into 2 हो जाएगा 38, और ये 14 into 2 हो जाएगा 28। ठीक है, ओके। फिर क्या बोला, नाउ 153 न्यू स्टूडेंट्स sought admission in the school and these students joined the morning and afternoon session in shifts in the ratio 6:11। ये हमने कल कैलकुलेट किया था कि मॉर्निंग में 54 ऐड हुआ और आफ्टरनून में कितना ऐड हुआ, 99। ठीक है, ये कल कैलकुलेट किया था ना, ये मत पूछना कि ये कैसा आया, कल हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था। ठीक है, फिर बोला इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट ऑफ द स्कूल आफ्टर द न्यू एडमिशन, जो फाइनल रेशियो है वो कितना है, वो इतना है। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, मैंने आपको एक चीज, एकदम जब रेशियो हमने पढ़ा था तब क्रॉस मेथड सिखाया था रेशियो का। क्रॉस मेथड सिखाया था कि जब, जैसे आप मुझे बताओ, यहाँ पे सपोज ये दो रेशियो है, ये रेशियो 1 और ये रेशियो 2, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, विच रेशियो इज बिगर, मतलब वैल्यू वाइज कौन सा बड़ा है? सेकंड वाला बड़ा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ना, इसमें कुछ ऐड हुआ है तभी ये आया ना। ये वन में है, वन में कुछ ऐड होके ही टू आया है, तो ऑब्वियसली टू बड़ा होगा ना। तो ये हमने पढ़ा था कि अगर मैं ये 24:19 को यहाँ पे लिखूं, इस रेशियो से मैं अगर इस रेशियो को माइनस कर दूं 38:28, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा 54 और 99। ठीक है, ये हमने सीखा हुआ था। ठीक है, फिर हमको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना था। आपको याद है, किसी को, एनीवन हु रिमेम्बर्स, याद है ये चीज कैसे हुआ था? याद आ रहा है किसी को, एनीवन, क्रॉस मेथड कैसे था? देखो, फिर क्या करना था, मैं आपको यहाँ पे एक वो बना के दिखा देता हूँ। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। ओके, सी, ये था, ये क्रॉस मेथड में क्या होता है, ये बड़ा रेशियो छोटा रेशियो माइनस करके, जो ये नंबर्स है, ये नंबर्स, ये रेशियो नहीं है। ठीक है, ये नंबर्स है। तो क्रॉस मेथड कैसे करते थे, 24:19, जैसे ये रेशियो है 24:19, और क्या है 38:28,
और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा 54 और 99। क्रॉस मेथड में पहले आप इस, अगर आपने ये साइड चूज किया, सपोज यू आपने ये साइड चूज किया, तो आप ये इंटू ये मल्टीप्लाई करो, ये इंटू ये मल्टीप्लाई करो, फिर आप इसके साथ ही इसको मल्टीप्लाई करो माइनस इसको करो, मतलब पहले आप करो 38 इंटू 99 माइनस 54 इंटू 28, ठीक है। 38 इंटू 99 माइनस 54 इंटू 28 इज इक्वल टू, ये जो साइड है ना, जहां पे आपने ये मल्टीप्लिकेशन किया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू में आएगा, इसमें रेशियो नहीं आएगा। बट ऊपर वाला जो है ना, जैसे कि 38 इंटू 19, पहले क्या किया मैंने 38 इंटू 19 माइनस 24 इंटू 28 माइनस 24 इंटू 28, ये जो है ना ये यूनिट्स में आएगा, ये यूनिट्स में आएगा, ठीक है। तो ये यार ये भी कैलकुलेट करो, 3800 माइनस 38 कितना होता है 3700, 3800 माइनस 38 3762 माइनस 54 इंटू 28 कितना होगा 54 इंटू 30 151,620 माइनस 108, मतलब 1512, ये आएगा 1512, ये आएगा 13 इंटू 9 मतलब 19 स्क्वायर का डबल, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 का डबल 722, सही है। माइनस 24 इंटू 28, 24 इंटू 24 का स्क्वायर होता है 576, और प्लस 24 इंटू 4 होता है 96, तो 676 672 672, ये आ गया आपका, ये आएगा यूनिट्स में, ठीक है। फिर अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहाँ पे 3762 माइनस 1512, तो इधर 2200 और ये 50, 2250 इज इक्वल टू कितना यूनिट्स आएगा 50 यूनिट्स, ठीक है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू आएगा आपका, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 45, तो एक यूनिट का वैल्यू आएगा 45। अभी देखो जैसे ही आपके पास एक यूनिट का वैल्यू आता है ना, ये हमेशा याद रखना, जैसे कि आपके पास एक यूनिट का वैल्यू आता है ना, आप इसको हमेशा सिर्फ ये ऊपर वाला में यूज करना, नीचे वाला में गलती से भी यूज मत कर देना। जो बड़ा रेशियो है जो ऊपर रहेगा, नॉट नेसेसरीली बड़ा, जो ऊपर रहेगा उसमें यूज करना, ठीक है। नीचे वाला में यूज मत करना, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो 20, एक यूनिट का वैल्यू 45, तो 24 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा 24 इंटू 45 कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए, 1080, ठीक है। और 19 यूनिट्स का वैल्यू होगा 19 इंटू 45, ये होगा 900 माइनस 45 मतलब 855, ठीक है। ये कौन सा है, ये है फाइनली कितना स्टूडेंट्स है। आपको क्या निकल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, अभी निकल जाएगा ना आपको, यहाँ पे पता है कितना स्टूडेंट्स है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कितना स्टूडेंट्स है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे पता चल जाएगा, इसमें पता चल जाएगा कितना स्टूडेंट्स है, तो आप एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेना, एक यूनिट का वैल्यू भी तो एन है ना। आया समझ में आप लोगों को, टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। एक बार आप वैल्यू निकाल लो फिर तो कैलकुलेशन बहुत इजी है ना। ये 19 यूनिट्स का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 855, फिर आप देख लेना ये 28 यूनिट्स का वैल्यू कितना है, समझ में आ रहा है 855 99 ऐड होके आया था ना 855, तो 28 यूनिट्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा ना, मतलब ये वैल्यू प्लस 99 इज इक्वल टू ये, तो ये वैल्यू कितना होगा, ये होगा 756, तो 28 यूनिट्स का वैल्यू अगर 756 है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, कैलकुलेट कर लो, 56 टू जा 196, 7 आई थिंक 27, एक यूनिट का वैल्यू 27, एन का वैल्यू भी एक यूनिट ही होगा ना, यहाँ से एन तो एक यूनिट होगा 27 एन, कल जैसे डिस्कस किया था, ठीक है। तो क्रॉस मेथड से कर सकते हैं, और एकदम इसमें कुछ नहीं था, पता नहीं कल क्यों दिमाग में नहीं आया, इसको एक्स लेके भी कर सकते हैं ना, जैसे कि ये 38x मान लिया, ये 28x मान लिया, प्लस ये इज इक्वल टू ये रेशियो बना दो, ठीक है, वैसे भी तो कर सकते हैं, ओके। चलो, thank you everyone, thanks for listening to the class. If
If any doubt is there, you can stay. Otherwise, class is over. Thank you. Bye bye. Good night. Good night, sir.